नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करते हैं दिल्ली में जो एक वीडियो प्रसारित हो रहा है और पूरे देश में इन दिनों उसी की चर्चा है। उसी विषय पे उसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। दरअसल जो लोग इसके बारे में नहीं जान पाए उनको संक्षिप्त में बता देता हूँ। दिल्ली में एक 16 वर्ष की युवती थी जिनका नाम था साक्षी, और उन पे एक युवक चाकू से 20 से 25 बार हमला करता है और इस हमला को मृत्यु में कारित करने के लिए या मृत्यु में परिवर्तित करने के लिए उस लड़की के सर पे पत्थर से भी कई बार वार करता है। यानी इसका मेन केंद्र में है एक हत्या, निर्मम हत्या, जिसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का हत्या मानते हैं, और इसी आधार पे फांसी की सज़ा भी होती है। आगे इस केस में क्या फैसला आता है कोर्ट का, वो आगे की बात है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से यह प्रसारित हो रहा है कि उस रास्ते पे तकरीबन 16 से 17 लोग गुजरे और कोई भी व्यक्ति उस हमलावर को रोकने का प्रयत्न नहीं किया, उस युवती को बचाने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। इसी लीगल विषय पे हम लोग बात करते हैं कि क्या हम सबों को कानूनी ये अधिकार प्राप्त है कि किसी के प्राण और जीवन की रक्षा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसी विषय पे हम लोग आज बात करते हैं। एक तथ्य को आप ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति नदी में डूबता है और दूसरा व्यक्ति तैरने जानते हुए भी उस व्यक्ति का वीडियो बनाता है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है और तैरना भी जान रहा है उसको नहीं बचाता है, तो क्या कानून उसे सजा देगी? नहीं, कानून उसको कुछ भी नहीं करेगा। उसकी मर्जी है, वो बचाना चाहे तो बचाए, नहीं चाहता है तो नहीं बचा सकता है, वो मर जाए व्यक्ति। नैतिकता अलग चीज़ है, कानूनी पहलू अलग चीज़ है। हम लोग यहाँ पे कानूनी विषय पे बात कर रहे हैं। परंतु डूबते हुए व्यक्ति को देखकर जल पुलिस या कोई अन्य विभाग का भी पुलिस ऑफिसर है या पुलिस है तो उसे बचाने के लिए प्रयत्न करना ही होगा, अन्यथा वो व्यक्ति ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ दंड संहिता है। दंड संहिता 1860 में अंग्रेजों ने बनाया था और उसमें सेक्शन 96 से लेके 106 तक में प्राइवेट डिफेंस का अधिकार एक प्रकार से सभी लोगों को दिया गया है। जो भी व्यक्ति है वो अपनी जीवन की और संपत्ति की और दूसरों की जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सकता है। यह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है कि हर व्यक्ति के पीछे पुलिस ऑफिसर को लगाना संभव नहीं है। इसीलिए प्राइवेट डिफेंस या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। जब वह अपराधी उस युवती पे हमला कर रहा था तब अन्य व्यक्तियों के पास कई तरह के अधिकार भारतीय दंड संहिता के माध्यम से आ गए थे। वो कानून को अपने हाथ में ले सकते थे और कोई भी कार्यवाही उनके ऊपर नहीं होता यदि वो कोर्ट में प्रूफ इस घटना को कर देते। तो यहाँ पे टेक्निकल टर्म पे बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जैसे बताया गया है कि जब किसी के शरीर पे हमला होता है या कुछ क्षति कारित करने के उद्देश्य से कार्य किया जाता है तो दूसरा कोई व्यक्ति या वो स्वयं उसके बचाव में कुछ भी कार्य कर सकता है। यदि हम लोग इस घटना की बात करें तो ऐसी 8-7 परिस्थितियां बताई गई है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की जीवन की रक्षा के लिए उस हमलावर की मृत्यु कारित भी कर सकता है। यानी जो युवक चाकू से उस युवती पे हमला बोल रहा था उसको लोग जान से भी मार सकते थे और कानूनन उनको कोई सजा न होती, क्योंकि यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी पे हमला के उद्देश्य से हमला बोलता है या उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना चाहता है या बड़ा हमला करना चाहता है या फिर उस पे रेप के लिए हमला करता है,
अननेचुरल लस्ट के लिए करता है, किडनैपिंग अबडक्शन के उद्देश्य से किसी व्यक्ति पे हमला बोला जाता है, या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, उसको परिरोध करने के लिए ऐसे जगह पे बंद कर दे जहाँ से वो निकल ना पाए, या फिर किसी व्यक्ति पर कोई व्यक्ति तेजाब फेंकने का प्रयत्न करता है। ऐसी 7 परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में आपके साथ या आपके किसी बंधु के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ये 7 परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों में आप मृत्यु भी कारित कर सकते हैं वैसे हमलावर का, ये कानून में बताया गया है। परंतु मृत्यु कारित कर देने के बाद ये आपको ही प्रूफ करना पड़ता है यहाँ पर कि वो ऐसी सिचुएशन बनी थी जो भारतीय दंड संहिता में बताई गई है। जो सबसे बड़ी बहस इसी बात पे हो रही है कि उन लोगों को बचाना चाहिए था, नहीं बचाए। तो बचाना तो चाहिए था, लेकिन कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी कि बचाना ही चाहिए था। वो चाहे तो बचा भी सकते थे और नहीं चाहे तो नहीं बचाए, जिससे उस युवती का प्राण चला गया। परंतु यदि आपके सामने ऐसा कोई घटना होता है, जो मैंने 7 परिस्थिति बताई है, वो परिस्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ पे यदि आप किसी व्यक्ति का हत्या कर देते हैं, उस हमलावर की हत्या कर देते हैं, तो आपको ये डिफेंस मिल जाएगा और आप मर्डर के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। परंतु इसके साथ में बहुत सारे लीगल टेक्निकलिटी निहित होती है और ये किसी को उपहार स्वरूप नहीं दिया गया है। जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तभी वैसा करना होगा। इस परिस्थिति और इस सब्जेक्ट के साथ ये दिया गया है। कुछ लोग इसको लव जिहाद कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। हम लोग अभी उस पॉलिटिकल या एजेंडे पे बात न करते हुए सिर्फ लीगल पे ही बात करते हैं। और ऐसे जघन्य अपराधों के लिए भी कानून में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है कि ऐसे अपराधियों को मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकता है, क्योंकि जो घटनाएं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में आती है उसमें मृत्यु दंड दिया जाता है किसी की हत्या के लिए। अब यह घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आती है कि नहीं, ये तमाम विषयों के बाद ही सामने आएगा। कोर्ट में एविडेंस, सबूत, जो भी सब कुछ है प्रस्तुत किया जाएगा और ऑनरेबल कोर्ट का जो फैसला, ओपिनियन, जजमेंट होगा वही सर्वमान्य होता है। तो हम लोग अभी इस वीडियो में इतना तक ही बात करते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार।